तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मंस्टैक वेब एप्लीकेशन में इमेज को अपलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप मंस्टैक में इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ये एक तरह से समझ सकते हो निंजा टेक्निक में आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही क्लीन और बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आज आपको समझाऊंगा कि कैसे बहुत ही इजीली स्टेप बाय स्टेप एकदम फ्लो से समझाऊंगा कि कैसे आप इमेज को अपलोड कर सकते हो मंस्टैक में। इससे और इजी नहीं हो सकता है वीडियो, ठीक है। ये एकदम लास्ट था, आखिरी था इजी। और एक तरह समझ सकते हो निंजा टेक्निक का बोल सकते हो। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो काफी कमाल का होगा वीडियो। मैं अभी आपको डेमो दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका आउटपुट रिजल्ट होगा, क्या स्टेप बाय स्टेप होगा और कैसे क्या होगा। बहुत ही सिंपल होगा। आपको करंट एप्लीकेशन पूरा नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली आपको पूरा मैं टेम्पलेट बना के दे रहा हूँ। सिर्फ इमेज अपलोड आपको समझना है, ठीक है। काफी कमाल का यूआई आपको देखने को मिला होगा। ऐसा नहीं मैं कभी भी वीडियो में भद्दा यूआई यूज नहीं करता, ठीक है। तो काफी कमाल का होगा। मैं आपको समझाऊंगा एक तरह से, समझ लो निंजा टेक्निक ही एक तरह से इमेज अपलोड करने की, और बहुत इजीली समझाऊंगा। इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ कि इससे ज्यादा इजी आपको नहीं मिल सकता। बहुत ईजी, जैसे कि मैं हर वीडियो में बहुत ही इजीली समझाता हूँ चीजों को, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप मंस्टैक में इमेज को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे होंगे इमेज अपलोड के, उनको और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले फाइनल देख लेते हैं, फाइनल डेमो इसका देख लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे ये काम करता है, क्या है इसका आउटपुट है, और सारा कुछ देख लेते हैं और फिर हम लोग इसको सीखना शुरू करेंगे बहुत ही इजीली, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। क्या हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप आगे देखना वीडियो को, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने एक स्टूडेंट मतलब एक ऐड करके रखा है मेरे ही नाम से है, ठीक है, सुब्रत विश्वास, और मैंने एक इमेज को अपलोड किया। तो यूआई काफी सही है, ठीक है। तो चलिए एक ऐड करते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे सुरजीत हलदार, ठीक है। एक सिंपल लेते हैं और यहाँ पर ईमेल पे कुछ भी रैंडम सुरजीत, और यहाँ पर तो मैं अपना नेम लिख रहा हूँ सुरजीत। और इसी में मैं पहले बताता हूँ, ठीक है, वीडियो के बीच बीच में मैंने बताया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर मेटेरियल का लेटेस्ट वर्जन यूज किया है और रिएक्ट राउटर का वर्जन 6 यूज किया। अब यहाँ पर क्या ग्लिच है या कोई बग है नहीं पता। अचानक से क्या होता है कि कोई भी क्लिकेबल नहीं होता, मतलब इसके ऊपर एक फ्रेम ऐड हो जाता है। आप फिर से इसको रिलोड करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है रिलोड करेंगे तो हो जाएगा। मैं अगली वीडियो में या किसी अलग से क्लिप बना के बता दूंगा क्या इशू था। मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। कल रात को मैं कोड कर रहा था, उस वक्त भी हो रहा था, अभी भी हो रहा था, कुछ ऐसा पता नहीं चला कि भाई इस वजह से हो रहा था, कुछ रीजन नहीं मिला। बट आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देखेंगे तो इसके ऊपर एक फ्रेम आ जाता है ऑटोमेटिक, कुछ देर बाद आ जाता है। और कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से क्लिकेबल नहीं होता है। तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो आप फिर से जब भी ऐसा हो तो ध्यान से एक बार इसको रिलोड कर लेना, टेंशन मत लेना, रिलोड कर लेना। मैंने वीडियो के बीच बीच में बताया है और ऐसा हो भी रहा था रिकॉर्डिंग के वक्त, ठीक है। तो मैंने बता दिया, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि रिलोड कर लेना अगर कुछ काम नहीं कर रहा, क्लिक करने से नहीं हो रहा या कहीं भी कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देते हैं surjit@gmail.com, एग्जाम्पल एक कुछ भी देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और फोन में कुछ रैंडम फोन नंबर डालते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। और अपलोड पे कुछ प्रोफाइल पिक्चर एक अपलोड करते हैं। तो मैं इस पे अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ और जैसे कोई भी फोटो अगर आपको अच्छा लग रहा है, जैसे मैं ये इस पिक्चर को ले रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैं करूंगा क्रिएट स्टूडेंट पे, तो स्टूडेंट क्रिएट होगा और ये प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड हो जाएगा। और ये देखो, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है और इमेज का क्वालिटी ज्यादा हाई है क्या, तो उस हिसाब से यहाँ पर लोड होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इमेज हमारा जो अपलोड होगा, ठीक है। और काफी सिंपल और बहुत इजी तरीके से मैंने समझा। इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये निंजा टेक्निक आप समझ लो, मैंने बहुत ही क्लीन तरीके, एक दो मैं घिसा पिटा तरीके से बता दूं आपको कि भाई ऐसे ऐसे करना, आप ऐसे भी कर लोगे, लेकिन फिर आपको 10 दिन बाद खुद का कोड समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में आपको, आप अगर इसको 5 महीने बाद भी देखते हो तो श्योर आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो कैसे बोल सकते हैं, टेक्निक बोल सकते हो उसको, एक फ्लो बोल सकते हो कि भाई उस तरीके से ही किया जा सकता है अच्छे से, ठीक है। और मैं हर एक चीज आपको बहुत ही लॉजिकली समझाऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा, हाँ इंटरेस्टिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ एकदम टेक्निक के जरिए समझाया। डॉक्यूमेंटेशन मैंने पढ़ा रिडक्स टूलकिट जेएस का, वहां से मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। सारा मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, सोर्स कोड का लिंक, फाइनल कोड का लिंक भी डाल दूंगा, और पोस्टमैन का जो एपीआई टेस्टिंग उसका भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और सारा कुछ मैं आगे आपको गाइड करता रहूंगा कैसे कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी सिंपली आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ बिल्कुल ही नहीं करना, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। तो आप, मैंने जो लिंक डाल के दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे, तो वहां पर क्लिक करने से आप इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ब्रांच चूज कर लेना है, यहाँ पर ये इमेज अपलोड वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करना है तो आप एक तरह से इस फोल्डर में आ जा रहा है, ठीक है। सिंपल है काफी।
अब यहाँ पर मैंने दो कमिट मैंने करके रखा है, मतलब सिंपली दो बोल सकते, 2 वर्जन मैंने इसके बना के रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 2 कमिट्स पे क्लिक करना। अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो सिंपली आप इस पे ये वाला जो है इस पे आप क्लिक करके ले सकते हो। बट अभी हम लोग सीखने वाले कैसे अपलोड करेंगे बहुत इजीली, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, क्योंकि मैंने इसको रिडक्स टूलकिट क्वेरी का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के बनाया, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और बहुत इजीली आप देख, मतलब वीडियो के लास्ट में बोलोगे यार इतना ईजी था, पता ही नहीं था, ठीक है। तो बहुत इजीली और लॉजिकली समझाऊंगा आपको हर एक चीज को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये स्टार्टर कोड को डाउनलोड कर लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे स्टार्टर कोड, इसमें बैकएंड और फ्रंट एंड है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बैकएंड कहीं से उठा लिया, फ्रंट एंड कहीं से उठा लिया और मिलाकर आपको दिखा दिया कि भाई देखो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो पहले के वीडियो उसी का कोड को मैंने उठाया, जो मेरे पहले के करंट एप्लीकेशन थे, जैसे मैंने रिडक्स टूलकिट के पूरे सीरीज बनाया हुआ, वहां जो करंट एप्लीकेशन का यूआई था, मतलब वो जो था लॉजिक सेम उसी तरीके से, ठीक है। और बैकएंड का वो सीन मैं बताता हूँ, बैकएंड में क्या है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बैकएंड में क्या है कि बैकएंड में जो मैंने पिछले वीडियो जैसे बताया था ना आपको, क्लाउडनेटिव के साथ कैसे करते हैं क्लाउड में, सेम वही कोड बैकएंड फोल्डर में एक छोटा सा मैंने चेंजेस किया, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ऐसा नहीं मैं इसको हिडन रखने वाला हूं, वो भी बता दूंगा मैंने क्या चेंजेस किया और उससे मैंने क्या सीखा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट वही पिछला वाला कोड है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। वही और फ्रंट एंड मेरा वही जो करंट एप्लीकेशन नॉर्मली होता है हर एक वीडियो में, वही सेम वही कोड है। अब देख के समझ जाओगे भाई कि ये सुब्रतो का कोड है, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में कोड को सेम रखने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे यार कहां से कहीं से भी कॉपी पेस्ट मार के दिखा दे रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलिए अब जाते हैं कोड पे और इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड जिप करते हैं, सिंपली जिप फोल्डर मतलब एक डाउनलोड हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे ये हमारा कोड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका, काफी सिंपल। अब इसको मैं थोड़ा साइड में साइड खिसका देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। काफी सिंपल है। और इसको मैं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको अच्छा लगे, ठीक है। कुछ ऐसा इसका रूल नहीं है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। हो सकता है मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज आ सकता है, क्योंकि आज बाजार है मेरे यहाँ पर, तो हो सकता है बैकग्राउंड से नॉइज आ सकता है, थोड़ा मैनेज कर लेना वो चीज, ठीक है। तो अभी ये हमारा ओपन हो गया फोल्डर। अभी क्या करना है, हम लोग को इसको अपने कोऑर्डिनेटर पे ओपन कर लेना है। जो भी आप कोऑर्डिनेटर यूज करते हैं उसको उस पे ओपन कर लीजिए। मैं सिंपली इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर ले रहा हूं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ बस मोंगोडीबी इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको लोकली कनेक्ट करेंगे, आप चाहे तो इसको क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको लोकली कनेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें डालना पड़ेगा। मैं ये चीज थोड़ा सा पहले बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मोंगो दो हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अगर मोंगोडीबी इंस्टॉल है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सब कुछ सही है, ठीक है। हम लोग लोकली कनेक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लाउड का भी यूआरएल डाल सकते हैं, ठीक है। क्यों मैं सिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लोकली करो, खास कुछ फर्क होने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं क्लाउडनेटिव का जो यूआरएल हमें एपीआई वेरिएबल मिलता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डैशबोर्ड में आपको मिलता है, उसको पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पर अपना वाला पेस्ट करूंगा, आपको अपना खुद जो भी आप अकाउंट बनाएंगे, काफी सिंपल है, मैंने बताया था 5 मिनट भी नहीं लगता अकाउंट बनाने में। उसको आपको बनाने का तो वो ऐसा वहां से मिलता है, वो एपीआई एनवायरनमेंट वगैरह, उसको जस्ट पेस्ट कर देना और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। चलो इसको क्लोज करते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सबसे पहले पता है आपको कि पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम लोग बैकएंड और फ्रंट एंड का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो पहले बैकएंड का कर लेते हैं, फ्रंट एंड का फोल्डर के अंदर घुस के फ्रंट एंड का हम लोग पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। कोई टेंशन नहीं है, काफी सिंपल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा आवाज सुन के ही समझ सकते हो कि काफी ज्यादा मतलब सिंपल और काफी ईजी होगा। तब मैं इतना एक्साइटेड होकर बोल रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं बैकएंड का जो भी पैकेजेस है, वो हमने बाहर में रखा हुआ है पैकेज.json फाइल को। तो हम लोग लिखते हैं अभी यान इंस्टॉल, क्योंकि मैं यान यूज कर रहा हूं तो मैं सिंपली यान इंस्टॉल लिखूंगा। आप अगर npm यूज करें तो आप सिंपली npm इंस्टॉल लिखिए, ठीक है। काफी सिंपल है। मैं एंटर प्रेस करता हूं, सारा पैकेजेस अभी इंस्टॉल होने एक करके शुरू होगा, ठीक है। जैसे ये खत्म होता है फिर मैं वापस आता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है बैकएंड के सारे पैकेजेस। अब हम लोग करने वाले हैं फ्रंट एंड के पैकेजेस, यानी कि रिएक्ट जेएस में जो भी पैकेजेस लगने वाले हैं। सिंपली हम लोग जाते हैं फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर, यही टर्मिनल से ही जाएंगे। सिंपल है, सीडी लिख के आपको फ्रंट एंड लिखना। आप एफ लिख के टैब प्रेस करेंगे तभी ऑटोमेटिक आ जाता है पूरा नेम, या फिर आप पूरा फ्रंट एंड लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है, सेम ही है। एंटर प्रेस करते हैं, इस फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा, रिएक्ट जेएस के जो पैकेजेस उसको इंस्टॉल करना है। काफी सिंपल है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी यान इंस्टॉल, ठीक है। यान इंस्टॉल यहाँ पर लिखते हैं। आप जो भी यूज करें, npm यूज करो, सिंपली npm इंस्टॉल लिखना और इंटर प्रेस करते हैं। तो अब हम लोग रिएक्ट ऐप को जो भी पैकेज है उसको हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मैं वापस आता हूं। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग का बैकएंड मतलब सॉरी फ्रंट एंड का भी पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसको क्लियर करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके एल प्रेस कीजिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है, टर्मिनल का। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल है। तो हम लोग को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, मतलब कि अभी हम लोग फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर तो एक स्टेप पीछे जाते हैं, तो सीडी डॉट, ठीक है। तो हम लोग मेन रूट पे आ गए, मतलब कि मेन प्रोजेक्ट फोल्डर पे आ गए, जहां से हम लोग बैकएंड फ्रंट एंड और ये सारा चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पैकेज.json अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये डेव करके स्क्रिप्ट है, तो इसको हम लोग रन करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ यान रन। अगर npm यूज करें तो npm रन लिखना, तो यार रन डेव, ठीक है। और इंटर प्रेस करते हैं। तो अभी एरर भी आने वाला है, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों आएगा, वो भी आपको बताता हूं, ठीक है। अभी एरर में भी आ सकता है।
हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एरर आएगा, इसलिए क्योंकि हमें क्लाउड का जो एपीआई वेरिएबल वो देना होगा, और इसने वेरीफाई कर लिया कि भाई इसने गलत दिया, इसने सही नहीं दिया, तो इसलिए बोल दिया कि स्टार्ट होता है इससे। हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट हमें अभी क्लाउडनरी का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल वो ऐड करना है। काफी सिंपल, आपको बैकएंड फोल्डर का अंदर जाना है, कॉन्फिग में जाना है, config.env में जाना और यहाँ पर अपना पेस्ट कर देना, ठीक है। तो मैं अपना वेरिएबल को यहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्लाउडनरी को ओपन करता हूँ। होप कि आपने भी बना के रखा होगा अकाउंट, क्योंकि काफी कमाल का है वो, ठीक है। तो मैं अपना क्लाउडनरी का यहाँ लॉगिन करता हूँ सबसे पहले, तब तक रिएक्ट ऐप को ओपन होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग रिस्टार्ट करेंगे सर्वर को, ठीक है। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूं, आप भी लॉगिन कर लीजिए और अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल लीजिए। काफी सिंपल है, मैंने बता के रखा था। लॉगिन करके सिंपली डैशबोर्ड वाले टैब पे जाना है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूं यहां से। तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पर मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल है। बस आपको यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड में क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक करते शायद ये कॉपी हो जाता है, ठीक है। क्लिक कर लिया और कॉपी हो गया हमारा। फिर वापस आते हैं कोड एडिटर पे और यहाँ पर बस आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। काफी सिंपल है। तो सॉरी, यहाँ पर आपको डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, पूरा पेस्ट कर देना। मतलब ये जो लिखा होता है ना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट, इस लाइन को हटा दीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इन वेरिएबल के साथ ये खुद आपको ऐड कर देता है, ठीक है। खुद ही आपको ये दे देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बस पेस्ट कर देना, वो स्टार्टिंग से लास्ट तक लाइन को हटा के डायरेक्टली आपको पेस्ट कर देंगे, तो पूरा आपका वेरिएबल पेस्ट हो जाएगा। काफी सिंपल, इसको सेव करते हैं, ठीक है। और इसको चलिए क्लोज करते हैं। और अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर फिर से इसको कंट्रोल सी प्रेस कर कैंसिल करते हैं, है ना। इसको, इस टर्मिनल को कभी कोई पता नहीं हैंग भी करता है, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वैसे। और फिर से एक नया टर्मिनल स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया, और फिर से आपको लिख सकते हैं यार रन डेव, ठीक है। आप सही से सब कुछ रन करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स दिख रहे हैं, कुछ भी एरर वैसा नहीं आ रहा, हमारा फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो चुका है। मैं क्लाउडनरी को अभी के लिए क्लोज तो नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे देखना होगा कि भाई इमेज अपलोड हुआ नहीं हो, वो अलग की बात है। इसको मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। और फ्रेंड्स जब तक ये हो रहा है, मैं एक चीज और बताता हूं कि रिएक्ट राउटर का वर्जन 6 निकला है, उस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, तो मुझे उस पर भी वीडियो बनाना है। तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा CRUD एप्लीकेशन के साथ। तो जैसे मैंने पिछली बार बनाया था, जिस वीडियो को बहुत आप लोगों ने प्यार किया, तो उसी तरीके से मैं रिएक्ट राउटर वर्जन 6 के साथ मेटल का जो लेटेस्ट हुआ है उसके साथ मिला के आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करेंगे रिडक्स टूलकिट JS भी यूज करेंगे उसमें, और इंप्रूव करके वीडियो बनाऊंगा, और भी अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड करके बनाऊंगा। तो सब मिला के एक मसाला टाइप से, ठीक है, अच्छा सा वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो इसको लोड होने देते हैं, ये मुझे बताना था तो मैं बता दे रहा हूँ। रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 जो नया लेटेस्ट आया, काफी कमाल का, बहुत कमाल के उसमें फीचर्स है, तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर ब्राउजर पे ये रन हो चुका, लेकिन आपको कुछ UI खास यहाँ पर दिखता नहीं होगा, ठीक है। कि यहाँ पर बहुत सारा मतलब यूजर का डेटा वगैरह कुछ, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया और डेटाबेस में कुछ है नहीं। तो चलिए पहले क्या करते हैं, मैंने एक लिंक डाल दूंगा मैं नीचे पोस्टमैन का, ठीक है। उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली पोस्टमैन डाउनलोड कर लेना है। आप API टेस्टिंग कर सकते हैं काफी इजी, तो पोस्टमैन आपको डाउनलोड कर लेना। मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली मैं अगर आपको पता है फिर भी ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। मैं नीचे लिंक डाल दिया हूँ, तो आपको उस लिंक को कॉपी कर लेना। मैं उसके ऊपर लिख दूंगा पोस्टमैन लिंक, ठीक है। तो उस लिंक को आपको कॉपी कर लेना और पोस्टमैन को ओपन करके फाइल पे आना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको लिंक पे जाना और यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देना, कंटिन्यू करना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ स्क्रीन आएगा, मतलब कुछ भी UI आ सकता है इस तरह से लिखा हुआ। तो यहाँ पर इंपोर्ट, बस यहाँ पर ऑरेंज कलर का बटन है इंपोर्ट का, उस पर कर देना, तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरह का दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखा हुआ और API टेस्टिंग मेरे साथ आपने किया हुआ, तो आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इसका आपका रहा रहेगा, ठीक है, आपका वर्क स्पेस में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्या करते हैं, अगर गेट ऑल स्टूडेंट करते हैं, देखते हैं सेंड करके कि क्या कोई स्टूडेंट दिख रहा है। उस नहीं है, ठीक है, डेटा एम्प्टी है मेरे उस डेटाबेस में, एम्प्टी है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, तो नेम, ईमेल और फोन मैं ये डालता, मतलब ये ऑलरेडी डाला हुआ था। तो यहाँ बॉडी में आपका भी इस तरह से हो सकता है, चेक कर लेना। इस लाइन पे आके बॉडी पे क्लिक करना, रॉ पे, और इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, तो पहले से होगा। अगर आपने इंपोर्ट भी आपने किया होगा ना, तो आपका कुछ और लिखा हुआ हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए ऑब्जेक्ट में, JSON फॉर्मेट में, नेम, ईमेल, फोन, ठीक है। जल्दी सेंड करते हैं, डेटा को ऐड करते हैं और क्या रिस्पॉन्स होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इस तरह का आ रहा है, नेम, ईमेल, फोन, प्रोफाइल में default.png। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था कि डिफॉल्ट फोटो के लिए इस तरह का फाइल रहेगा, जिसका नेम हमने पहले से इसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखा है। अगर यूजर फोटो अपलोड नहीं करता तो ये फोटो दिख जाएगा, ठीक है। ये ब्ला 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 इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ है। तो चलो अब जाते हैं वापस यहाँ पर, और ये ना पूरा मंच स्टैक मतलब पूरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, बस हम यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना। क्योंकि देखो अभी मैं आपको CRUD बताऊंगा तो क्या मतलब बन जाता है, थोड़ा सा खुद से लॉजिक लगाओ, ठीक है। क्योंकि फोटो अपलोड का तो उसी टॉपिक पे होना चाहिए ना, CRUD तो आप लोग भी बना लेते हो, तो उसमें कुछ मैं अभी बता दूंगा CRUD तो क्या हो जाएगा, मतलब कुछ नया तो 1-1.5 घंटा और ऐड हो जाएगा, ठीक है। कुछ नया तो नहीं होगा ना। इसको रिलोड करते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर ये लोड होकर आता है या नहीं आता, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इमेज हो, ये लोकल इमेज है, हम लोग अभी इमेज पे आएंगे, टेंशन मत लो, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर ये CRUD वाला पूरा फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर ऐड करके रखा है। जैसे कि अगर मुझे एडिट करना है तो मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ गया, तो मैं यहाँ पर अपना नाम अगर लिखता हूँ सुब्रतो विश्वास,
ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है ये अपडेट हो जाएगा। जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपडेट हो गया, ठीक है। अगर आप फिर से यहाँ पर गेट ऑल स्टूडेंट में करोगे तो यहाँ पर नेम चेंज हो चुका होगा, क्योंकि सब कुछ एक ही डेटा से कनेक्ट है, एक ही सोर्स से कनेक्ट है। ये देखो नेम सुब्रतो विश्वास हो गया। तो पोस्टमैन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मस्त चीज है, ठीक है। और ईमेल भी चेंज कर सकते हो, जो भी चेंज करना मैंने बस दिखा दिया आपको कि ऐसा होता है। बट देख ले रहे कि भाई करंट लेवल पर हमारा सब कुछ सही है ना, तो वो चेक कर ले रहे एक बार, ताकि आगे हमें कोई लफड़ा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रिमूव करके देखते हैं क्या रिमूव होता है। डिलीट हो गया। तो अगर आप फिर से यहाँ गेट ऑल स्टूडेंट करोगे तो डेटा आपको एक भी नहीं दिखेगा, ठीक है। इस तरह का नहीं दिखा, ठीक है। तो मतलब हमारा करंट एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, सब कुछ फाइन है, ठीक है, सब कुछ सही है। अब जाते हैं इमेज कैसे अपलोड करना है। प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आता है। तो फुल नेम मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है और यहाँ पर फोन मांग रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अपलोड फोटो का भी चाहते हैं कि भाई अपलोड फोटो का बटन है ना। तो उसको कैसे करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च करूंगा मेटरलियो को मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने का थोड़ा काम है, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो मैंने गूगल पे मेटरलियो यहाँ पर लिखा, मतलब साथ में लिख दिया, ठीक है। तो मेटरलियो का ऑफिशियल वेबसाइट खोलना, जो नया वर्जन है उस पर भी मुझे वीडियो बनाना, मतलब बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाना है। प्लस यहाँ पर करते हैं गेट स्टार्टेड पे। और क्या सीन है कि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं। ये जो यूआई आप देख रहे हो, मैंने दिखा दी इससे पहले, जो भी कार्ड वार्ड और जितना भी दिख रहा है, ये मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए बना के रखा था, मतलब वीडियो के लिए था, बट मैं इसमें यूज कर लिया। चलो कोई बात नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स में यहाँ पर सर्च करके देखो सीधा। मैंने कल जिस तरीके से मैंने किया आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है अपलोड। इस तरह से आप लिखोगे अपलोड, यहाँ पर खुद अपलोड बटन का आएगा कंपोनेंट। इस तरह से आपको इस पे क्लिक करना है। तो बटन में ही आता है अपलोड बटन, तो आपको इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इस लेबल को कॉपी कर सॉरी, आपको क्या करना है, इसको खाली कॉपी करना है, ये दोनों को नहीं करना है। ये अगर मतलब दोनों एग्जांपल, एक तो बटन लेवल पे अगर आपको अपलोड करना है उसके लिए, एक तो भाई आइकन बटन के लिए, तो मैं इसको ले रहा हूँ, सिंपल है। इसको कॉपी करना है आपको और यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ भाई मेरे, और मैं जाता हूँ फ्रंट एंड पे और जो है यहाँ पर सोर्स पे जाते हैं। और यहाँ पर ना आपको करना क्या मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है रिडक्स टूलकिट का, और दोनों को इस तरह से मैंने मैच कराया कि इतना इजीली हो रहा है ना, मजा आ जाएगा आपको देख के कि भाई सही में कुछ है। तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग, यहाँ पर कहाँ जाना है यार, कहाँ जाना है, एक सेकंड रुको जरा सबर करो। ऐड स्टूडेंट पे जाते हैं और आपको यहाँ पेस्ट कर देना। बहुत ही सिंपल है भाई मेरे, बहुत ही सिंपल। अब कोड देखो तो बहुत मैंने क्लीन रखा। बोलोगे यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म यूज नहीं किया, अरे भाई मैं यहाँ पर यूज करने का 1000 चीजें यूज कर सकता हूँ। लेकिन सीन क्या है कि भाई हर किसी को उतना एडवांस लेवल पे मान लो नहीं आता ना, एडवांस नहीं बोलूंगा, लेकिन हर किसी को वो चीज नहीं आता ना। तो जो बेसिक लेवल पे देखो, ये एकदम बेसिक लेवल पे, जबकि हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट में सबको रखते हैं, नेम ईमेल फोन। अब ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, ठीक है, आता है, बट मैंने इस चीज को सिंपल रखा हूँ ताकि जिनको कुछ भी नहीं आता रिएक्ट में, वो भी देखो तो उनको भी समझ में आए। तो मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये कि हर किसी को समझ में आना चाहिए वीडियो, ठीक है। तो इस टेक्स्ट फील्ड के नीचे जो फोन था उसके जस्ट नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह का हो गया। अब हम लोग को कुछ चीजें इंपोर्ट करना पड़ेगा जो नहीं है, जैसे बटन को करना है। और यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाता हूँ सिंपली। लेबल टैग के अंदर इसको थोड़ा कस्टमाइज करके मेटेरियल वालों ने इसको बना के दिखाया आपको। तो इसको क्या करना है, अभी आपको सेव भी करोगे तो हो सकता है एरर आ जाए। सेव करते हैं और यहाँ पर कोड में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इन्होंने कस्टम कंपोनेंट का यूज किया। ये देखो इस तरह से कस्टमाइज, एक खुद से कस्टम बिल्ड किया, ठीक है। इसको स्टाइल कंपोनेंट बोलते हैं हम लोग। इसको बस आपको उसको कॉपी कर लेना और उसको पेस्ट कर देना जस्ट कंपोनेंट के ऊपर पे, यहाँ पर जस्ट इंपोर्ट के नीचे और कंपोनेंट के ऊपर। ये आपने कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर दो। तो अब मुझे लगता है सब कुछ हो गया होगा, क्योंकि बटन इंपोर्टेड है क्या, देखने दो। नहीं, हाँ बटन इंपोर्टेड है। चलो देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, पता नहीं ऑटो रिलोड तो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है, तो वार्निंग आ गया। तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं एकदम से, ठीक है। एरर आता है, वार्निंग आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो अच्छा बात है, लेकिन आपको घबराना नहीं एकदम। तो सिंपली ये इस लाइन को कॉपी करना है, ठीक है। स्टाइल को हमने इंपोर्ट नहीं किया था, बस इसी वजह से ही ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं है। वार्निंग एरर आता है तो इसी से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, इसको बस आपको इंपोर्ट कर लेना, काफी सिंपल है। अब नहीं आएगा ये, ठीक है। इसको अगर मैं रिलोड भी करता हूँ तो इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अपलोड बटन हो गया। अब इस पर आइकन भी ऐड कर सकते हो, अपना जितना भी कलाकारी आप चाहे दिखा सकते हो। मैं चीजों को एकदम सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चाहते हैं भाई मैंने तो करंट एप्लीकेशन आपको दिखा भी दिया। अच्छा मैंने इस यहाँ से नहीं दिखाया ना कि भाई यहाँ से लिख के ऐड करते हो तो कैसे ऐड होता है, ठीक है। तो आप करके देख सकते हो, जैसे मैं एक दिखा देता हूँ। हालांकि इसका कोई पॉइंट नहीं है, मतलब मैं सिंपली से लिख रहा हूँ बस कि मैंने ये दिखाया नहीं था ना, अभी मैं भूल गया। तो ये तो ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो बस ये दिखा दे रहा हूँ अभी। चलो जो भी हो, तो हम लोग अपलोड बटन पे काम करते हैं। तो इस पे क्लिक करने से आप फाइल आपको चूज करने ही देता है, ठीक है। इस पे क्लिक करने से आपको फाइल चूज करने देता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो फाइल है वो देखना चाहते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे बोला तो बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप को बताने वाला हूँ सब कुछ, ठीक है। तो हमें इस इनपुट पे आना है, इनपुट पे फोकस करना है यहाँ पर। तो हम लोग लिखते हैं ऑन चेंज। यहाँ पर इवेंट हैंडलर हम लोग इसमें ऐड करते हैं ऑन चेंज, जो कि सिंथेटिक इवेंट एक तरह से।
ऑन चेंज यहाँ पर, और यहाँ पर जब भी ऑन चेंज यानी जब भी फाइल को चूज करो क्लिक करो, मैंने चेंज हो गया, पहले कुछ नहीं था अभी कुछ है, ठीक है, चेंज हुआ, तो जब भी चेंज होगा तो एक फंक्शन नाम रन होगा, एनोनिमस फंक्शन इसको बोलते हैं, एनोनिमस या एनोनिमस जो भी हो, ठीक है। तो इंग्लिश मेरा थोड़ा देख लेना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ऑन चेंज तो फंक्शन में ई एज इवेंट आता है, यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, आप एबीसीडी आम केला एप्पल जो भी लिखना लिख सकते हो, यहाँ पर एज आपको इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो पास करोगे जो नेम से, ठीक है, इवेंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, console.log करते हैं, टेक्स्ट फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यूज एक्सेस करते हैं, उसका वैल्यू को event.target.value उस इनपुट का वैल्यू को, लेकिन फाइल जब आप अपलोड करते हो तो वहां पर आपको event.target.value नहीं लिखना, आपको event.target.files लिखना है, ठीक है। और उसमें भी वो रिटर्न करता है फाइल लिस्ट ऑब्जेक्ट को, तो आपको वहां पर एरे में एक्सेस करना पड़ेगा, तो ये पूरा पूरा माजरा है। तो हम लोग लिखते हैं event.target.files और आपको इस तरह से एरे फॉर्म में उसको यूज करना है, क्योंकि एरे फॉर्म में फाइल लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल आइटम को भी एक्सेस कर, मतलब मल्टीपल इमेज भी तो अपलोड करना चाहते हो ना, तो इसलिए ऐसा आपको देता है। इसको सेव करता है, चलो देखते हैं अभी। तो मैं अब ना कंसोल को ओपन कर लेता हूँ, मतलब कि साइड वाला जो डेवलपर टूल्स इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। कुछ कुछ है वार्निंग, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अपलोड करते हैं। तो फ्रांस में वीडियो में आगे बढ़ो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक ग्लिच है या क्या है नहीं पता, लेकिन नहीं समझ में आ रहा यार क्या सीन चल रहा है। देखो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जा रहा है, फ्रेम आई फ्रेम ऐड हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। कोई ग्लिच हो सकता है मे भी, ठीक है, मुझे अभी तक श्योर नहीं, मैंने कल बहुत देर इसको खोजा लेकिन मिला नहीं कि भाई ये हो क्यों रहा है। देखो ऑटोमेटिक आई फ्रेम ऐड हो जा रहा है, मैंने एलिमेंट चेक किया, कुछ भी क्लिकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये React.DOM 6 का कोई ग्लिच है या फिर कोई बग है, पता नहीं यार, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैं ना सिंपली एक चीज अभी ट्राई किया रैंडमली, वीडियो को मैंने पॉज किया रिकॉर्डिंग और मैंने एक चीज ट्राई किया, ये किस वजह से हो रहा है। आपको app.js में जाना है, ठीक है, और आपको ना यहाँ पर सिंपली इंडेक्स कर देना है, ठीक है, यहाँ पर जो है इंडेक्स कर देना है, सॉरी यहाँ पर इंडेक्स आपको यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है, ये चीज हो सकता है। तो मैं इसको स्टार्टिंग में कोशिश करूंगा वीडियो में बताने की, एक बार देख लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ बनता है सीन रिकॉर्ड मतलब एडिटिंग के वक्त की, अगर स्टार्टिंग में बता सकूँ तो बताने की कोशिश करूंगा। मे भी मुझे लगता है मैंने यहाँ पर इसका इंडेक्स सेट किया, इंडेक्स मतलब एक तरह से होम नए नए फीचर्स आया, मैं अभी आपको पूरा बता नहीं सकता, बट यहाँ पर अपने इंडेक्स सेट कर देना, तो मे भी मुझे लगता है ये चीज सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसको रिलोड करता हूँ, रिलोड करने से फिर हट जाता है, लेकिन फिर बाद में आ जाता है, लेकिन अभी नहीं आएगा मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। अब ये नहीं होगा इस तरह से, तो मैं श्योर नहीं हूँ हो क्यों रहा है, कोई बग है या फिर पता नहीं वो ऐसा ही कुछ है, क्या सीन हो, कुछ नया फीचर का माजरा यार, पहला वाला सही था, ठीक है। तो बीच में आके और डिस्टर्ब कर दे रहा है हम लोग को। कंसोल पे जाते हैं, हो सकेगा वीडियो एडिटिंग के वक्त तो मैं अलग से क्लिप बना के पहले ऐड करने की कोशिश करूंगा कि भाई वो चीज कर लेना, ठीक है। app.js में फर्स्ट जो होम एलिमेंट होगा स्लैश में इंडेक्स लगा देना, तो शायद मुझे लगता है उसके वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ क्यों हो रहा है, ये अभी तो नहीं आ रहा, देखते हैं, चलो जो भी हो। तो अपलोड, यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं कुछ नया लोकेशन देता हूँ, ये फोल्डर मैं डाल दूंगा, सॉरी यार ये मैं शायद भूल चुका हूँ, तो मे बी ये मैं अपलोड कर दूंगा या फिर मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, जो भी है, या आप अपने तरह से भी कोई भी फाइल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा या फिर मैं गिटहब रिपो में ही डाल दूंगा, जो जैसे भी मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ कैसा करना, जो भी है। मैं इस फोटो, आपके पास बहुत सारे फोटोज पड़े होंगे गैलरी में, आप कोई फोटो यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही फोटो चाहिए होगा। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने किया ऑन चेंज हुआ, मतलब पहले कुछ था और उसका स्टेट चेंज हो गया ना, पहले कुछ नहीं था और अभी कुछ है, तो ऑन चेंज हिट हुआ। जैसे ऑन चेंज हिट हुआ तो हमने जो यहाँ पर फंक्शन दिया था ना, ये एनोनिमस फंक्शन की, तो e.target.files 0, तो इसको एक्सेस करके ये दिखा दिया। तो ये देखो, ये जो हमारे पास ये फाइल यहाँ पर आ गया, तो हमें क्या करना, बस हमारा तो बैकएंड रेडी है ना भाई, मैंने तो पिछले वीडियो में दिखाया था आपको क्लाउड पे अपलोड करके, आपको बस किसी तरीके से इस फाइल को भेजना है बैकएंड में। लेकिन भाई मेरे यहाँ पर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्या लफड़ा समझो। HTML में क्या होता है कि आप टेक्स्ट फाइल और इमेज को एक साथ नहीं भेज सकते। अब भाई कुछ बोलेंगे भाई भेज सकते हैं उसको बेस 64 इमेज में, भाई वैसा कोई नहीं भेजता, ठीक है। भेज सकते हो वो, फिर वो घिसा पिटा वाला तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए सही से, मतलब थोड़ा प्रोफेशनली अगर देखा जाए किसी चीजों को, तो आप टेक्स्ट को और इमेज को एक साथ नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि टेक्स्ट और इमेज का टाइप अलग अलग होता है फॉर्म में। आप W3 स्कूल्स में जाओ और जाके चेक करो कि फॉर्म का एक होता है इंक्रिप्शन टाइप, EN टाइप करके एट्रीब्यूट होता है, जाके चेक करना। दो होता है, एक WW URL इनकोडेड इस तरह कुछ होता है, एक होता है मल्टी पार्ट डेटा इस तरह कुछ होता है। तो इमेज के लिए हमेशा मल्टी पार्ट डेटा यूज होता है और URL इनकोडेड इस तरह कुछ होता है, XX और WW इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। उस टेक्स्ट के लिए वो यूज होता है। तो ये टेक्स्ट है तो बाय डिफॉल्ट वो सेट होता है, लेकिन अगर आपको इमेज भेजना है तो आप मल्टी पार्ट डेटा करके भेजना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन मैं आपको सिंपली बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है कि आप इमेज और टेक्स्ट को एक साथ नहीं भेज सकते हो, ठीक है, कभी नहीं भेज सकते, तो आपको अलग अलग भेजना होगा। तो हमने
जब बैकएंड की कोडिंग किया था मैंने आपको बताया था कि आप अब यार कोई बच्चा अगर एडमिशन कराना है, ये बताओ कोई बच्चा अगर एडमिशन कराना है, आप उसको डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे क्या फोटो के बेस पे कि भाई फोटो ला तेरा एडमिशन हो गया, चल कल से तू स्कूल आ, ऐसा नहीं होता है ना। आप बच्चा कोई भी आता है या कोई स्टूडेंट आता है तो आप बोलते हो पहले फॉर्म फिलअप करो, फिर फोटो उसमें साटो, उसमें गम से मतलब उसको साटना पड़ता है, ठीक है, उसको अपने वहां पर लगाया, फिर आपका एडमिशन होता है। ऐसा तो नहीं कि फोटो भाई चेहरा देखे हाँ भाई तेरा एडमिशन हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सारा डिटेल्स लेते हैं, फिर फोटो या फिर आईडी बनता था। आईडी ऐसे बन जाता है, पहले आप एडमिशन लेते हो, स्कूल में पढ़ते हो 1-2 दिन, उसका जाकर आपका आईडी बनता है। तो आपने पहले एडमिशन करवाया फिर जाकर आपका आईडी बना। सेम यहाँ पर उसी तरह से हम लोग यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले रहे हैं। आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो वहां पर क्या होता है, सिर्फ अपलोड करके दिखा दिया, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैच ही नहीं करता वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी चीज को पास करेंगे और इसको भी, लेकिन कैसे करेंगे वहां पर वही ट्रिक है, मतलब सॉरी वही एक ट्रिक है जिसको इजीली मतलब ध्यान से समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे पता, पहले हम लोग यूजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है, डेटाबेस में क्रिएट हो के जैसे का समझ लो कैसे होगा प्रोसेस समझ लो। हमने ये फिल कर दिया, ठीक है, और हमने अपलोड पे भी क्लिक किया, ये ऑन चेंज हुआ, फाइल मिल गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक नहीं किया। तो क्रिएट स्टूडेंट पे जैसे क्लिक होगा सबसे पहले हम लोग यूजर को क्रिएट करेंगे, इसको नहीं भेजेंगे, इमेज फाइल को भी तक रहने देंगे, ये यूजर क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, इन तीनों डेटा की मदद से। जैसे क्रिएट करके वापस आएगा वो डेटा क्या हमें रिटर्न मिलने वाला है ना, जब हम लोग एपीआई में कॉल करेंगे वापस आएगा तो उसका आईडी को पिक करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था बैकएंड में कि उस आईडी के बेस पे भाई किस स्टूडेंट का आपको इमेज अपलोड करना है, सबका थोड़ी करना है या किसी का करना है, बताना तो पड़ेगा ना कि भाई सुब्रतो का इमेज अपलोड करो या फिर विशाल का करो या तो फिर सुजीत का करो, किसी का बताना पड़ेगा ना आईडी के बेस पे। जो हमें रिस्पांस में आईडी आएगा ना उसको हम लोग साथ में हिट करेंगे आईडी के साथ इमेज को, और फिर इमेज अपलोड जैसे होगा फिर जाकर हम लोग डायरेक्ट इसको होम पे रिडायरेक्ट कर देंगे। समझ रहे हो, काफी सिंपल। अभी जो मैंने बताया थ्योरेटिकली अभी आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो ये हमारा अपलोड, यहाँ पर अपलोड का फाइल आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको करना क्या, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे सबमिट हो रहा है, मैंने इससे पहले आपको दिखाया था ना कि यूजर स्टूडेंट क्रिएट करके अपने मेरे नेम से, देखो इस तरह से कुछ हो रहा था, ठीक है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना हुआ था, नेम ईमेल फोन, और सिंपली हम लोग डिस्पैच कर रहे थे क्रिएट स्टूडेंट, जो कि सिंपली ये बैकएंड में हिट कर रहा था। आप एक्शन चेक कर सकते हो, काफी सिंपल है। मैंने रिडक्स जेएस टूलकिट का जो बेसिक वर्जन है उसको मैंने पिक किया है, क्रिएट रिड्यूसर और क्रिएट एक्शन की मदद से मैंने क्रेड बनाया, तो एकदम बेस लेवल पे। अब ये मत बोलना भाई ये नहीं आता, इस पे मैंने पूरा सीरीज बना के रखा है, क्रिएट स्लाइस की मदद से कैसे क्रेड एप्लीकेशन बनाते हैं, क्रिएट थंग कैसे यूज करते हैं, क्रिएट एंटिटी एडिटर कैसे यूज करते हैं, रिएक्ट टूलकिट क्वेरी क्या है, वो पूरा मैंने बना के रखा सीरीज, उसमें से स्टार्टिंग वाला देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे एक्शंस पे, एक्शंस चेक करो तो यहाँ पर देखो क्रिएट स्टूडेंट में एक दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ लेना खुद से। देखो ये रहा, ये एसिंग थंग के मदद से हम लोग भेज रहे हैं, हिट कर रहे हैं डेटा को, जो ऑब्जेक्ट है हिट कर रहे हैं, और रिटर्न जो आ रहा है फिर वो हम लोग होम पेज पे जाके फिर से मतलब फिर से ये करके रेंडर करा दे रहे हैं। कुल मिला के बात कुछ ऐसा है, तो ये हिट होता है, ठीक है। इस तरह कुछ होता है, एक्शन जो होता है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग क्रिएट स्टूडेंट कर रहे हैं ना, तो अभी ऐसा क्या करेंगे पता है, अभी क्या करने वाले, अभी जो क्रिएट स्टूडेंट करेंगे, ये जो क्रिएट स्टूडेंट हो रहा है, ठीक है, ये हिट हो रहा है, और हिट होने का जो रिजल्ट आ रहा है ना वो रिड्यूसर में ऐड हो जा रहा है, ठीक है। रिड्यूसर में ये देखो क्रिएट स्टूडेंट ये हिट हो जा रहा है, क्रिएट स्टूडेंट ये रिड्यूसर फंक्शन में क्रिएट स्टूडेंट ये एक्शन का नेम है, ठीक है। तो ये जैसे हिट हो रहा है, हिट होने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स में ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है हमारा उसमें एरे में ऐड कर दे रहे हैं। आप देख सकते हो रिडक्स रिप्लेपर टूल्स में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं, आप सिंपली समझो, ठीक है। आपको यहाँ पर मेरे साथ कुछ कोडिंग वोडिंग नहीं करना है, पर बहुत कम कोडिंग करना है, इसलिए अगर आप यहाँ पर चेक करोगे ना तो आपको मैं दिखाता हूँ। रिडक्स का शायद ऑप्शन ये लोग यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा है भाई, रिडक्स का ऑप्शन मेरे पास, तो शायद ये वाला ब्राउजर में नहीं होगा। रुक जाओ एक सेकंड, मैं अपने दूसरा ब्राउजर को ओपन करता हूँ, एक सेकंड। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस ब्राउजर पे मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर देखो रिडक्स का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, मैं रिडक्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट में दिखेगा, ये देखो स्टूडेंट में एरे है ना, तो इस एरे में हम लोग ऐड कर दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। जैसे आ रहा है कहाँ गया, ये रहा क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है। जैसे आ रहा है उस पेलोड को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो देखो ये जो डेटा आएगा ना, डेटा जो हिट करेगा और फिर जो डेटा रिटर्न आएगा उस डेटा को हम लोग यहाँ कैच कर रहे हैं, रिड्यूसर में हम लोग कैच कर रहे हैं उस डेटा को, और एग्जिस्टिंग हमारे पास जो एरे है स्टूडेंट्स, ये जो एरे है इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और जैसे इसमें ऐड होगा, यानी मतलब यहाँ ऐड होगा तो होम पेज पे हमारा सारा स्टूडेंट दिखेगा कार्ड फॉर्म में, ठीक है। काफी सिंपल लॉजिक जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया ना, तो इस तरह का देखो। अभी हम लोग करने क्या वाले, ये मैं इसलिए बताया ना, अभी बताना जरूरी था, क्यों था अभी बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। सारा कुछ बताता हूँ। एक चीज यहाँ पर मुझे लगता है मैंने गलती थोड़ा सा किया, जो मुझे सुधारना चाहिए था। यहाँ पर क्रिएट स्टूडेंट डॉट फुलफिल्ड होगा, मतलब जब वो सक्सेसफुली हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो चुका, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। डॉट यहाँ पर फुलफिल्ड कर देना, बाकी सही है। बाकी कुछ यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना, मैं समझा रहा था आपको। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर एक एक्शन क्रिएट करना है अपलोड इमेज का, ठीक है। तो भाई अपलोड भी तो इमेज का करना है ना, तो उसके लिए हम लोग एक एक्शन क्रिएट करते हैं, काफी सिंपल है वो भी।
तो फ्रेंड्स इसको ना तो अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टेंशन मतलब ऐसा मतलब मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, बहुत ही समझाऊंगा, मैंने बोला भी और उस तरह से मैं आपको समझा के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लो। अभी क्या करना है, अभी मैंने बोला था सबसे पहले जब यूजर क्रिएट हो जाता है हम लोग एक साथ दोनों काम नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे और फिर उस फाइल को भेजेंगे उस आईडी के नेम से, ठीक है। तो जो ये स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक ट्रिक करने वाले, क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखो यहाँ पर डिस्पैच हो जा रहा है, क्रिएट स्टूडेंट एक्शन हिट हो रहा है, स्टूडेंट पास हो रहा है ये ऑब्जेक्ट और स्टूडेंट क्रिएट हो जा रहा है और होम पेज पर हम लोग रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। बट हम लोग को यहाँ पर तो भाई आईडी चाहिए ना उस स्टूडेंट का, हम लोग थोड़ी ना भी जाना चाहते हैं होम पेज पे, हमें तो इमेज को भी अपलोड करना है। मैंने बोला ना एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग करके करना है। लेकिन स्टूडेंट क्रिएट हो जाने के बाद तो ये सीधा होम पेज पे चल जा रहा है और रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा है, तो वो कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है इमेज अपलोड करने के बाद एरर आया या कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एसिंक भी मतलब यहाँ पर हम लोग प्रॉमिस, अगर मोटा मोटी बोला जाए तो अगर हम लोग प्रॉमिस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मतलब कि समझ लो एक तरह से रिक्वेस्ट भेजने वाले यहाँ पर भी अलग से, और हमें इसका रिजल्ट चाहिए। कहने का मतलब जब हम लोग डिस्पैच करते हैं तो हमें ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हमें उसको रिजॉल्व करना होगा, मतलब उसका रिजल्ट चाहिए होगा जब हम लोग भेजेंगे रिक्वेस्ट ना, एक तरह से तो बैकएंड में जा रहा है रिक्वेस्ट, तो उसका हमें रिजल्ट चाहिए है ना। तो इसीलिए मैं अल्टीमेटली बोल रहा था, तो हम लोग को इसका रिजल्ट चाहिए तो कैसे लेंगे, तो काफी सिंपल है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट ओरिजिनल, अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, रिजल्ट वगैरह जो लिखना लिखो, लेकिन फाइनल कोड में ये इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल प्रॉमिस रिजल्ट, ठीक है, इस तरह से मैं लिख रहा हूं। आप कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू करके यहां लिखना है इस तरह से, बस इसको एक वेरिएबल में आपको असाइन कर देना है, ठीक है। ये जो था इसको अवेट डिस्पैच ये, ठीक है। अब आप डायरेक्टली इसका इस तरह से आप ऐसा कर लोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके इस वेरिएबल में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक मेथड और यहाँ पे चेंज करना होगा, ये रिडक्स टूलकिट का ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनरैप, ठीक है, अनरैप, ठीक है, इस तरह से आपको इसको अनरैप करना होगा। अब ये हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंसोल लॉग करके कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमें तो बस रिजल्ट चाहिए, बस उसका यूजर का आईडी चाहिए जो क्रिएट हुआ, और कुछ थोड़ी चाहिए। इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर नेविगेट के लिए भी कमेंट कर देते हैं, यहाँ पर डबल आपको इस तरह से लगा देना है। तो बस हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है, तो जाते हैं और हम लोग यहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये हमने ओपन कर लिया। अब क्या करते हैं कंसोल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको क्लीन करते हैं। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यार ये फिर भी आ रहा है, हाँ। तो फ्रेंड्स देखो पता नहीं यार वो बग है, ग्लिच है, क्या है, मैं वीडियो को फिर से तो रिक्रिएट नहीं करने वाला, जो है वही चलेगा, ठीक है। अगर वैसा आता तो फिर से रिलोड कर लो, ठीक है, क्योंकि यार जो कंटेंट मैंने पुट किया इसमें, जो मैंने जिस तरीके से सब कुछ को बताया, फिर से वो रिकॉर्ड करना सही नहीं है, ठीक है। पता नहीं मैं फर्स्ट ऐसा देख रहा हूँ कैसा मेरे साथ हो रहा है, और क्या इसका रीजन है अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा, मतलब कहाँ से वो स्टाइल आ रहा है, आई फ्रेम ऑटोमेटिक आ रहा है, अजीब ही है। चलो जो भी है देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर होता है देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो नहीं हो पा रहा तो फिर से रिलोड कर लेना। अगर किसी को सॉल्यूशन पता है तो कमेंट सेक्शन पे कर देना, मैं पिन कर दूंगा, नहीं तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा अगर मुझे मिलता है। लेकिन ये वीडियो आज तो बन के रहेगा, ठीक है। तो कंसोल पे जाते हैं और मैं यहाँ पर डालता हूँ कुछ भी, जैसे सुब्रतो डालता हूँ और सेम कुछ भी डालते हैं ना ईमेल पे, को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अपलोड अगर करना है तो मैं यहाँ पर ये इसको अपलोड करता हूँ और मैं क्रिएट स्टूडेंट पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखो मैं डेटा भी मिल गया, ठीक है, ये देखो आ गया ना डेटा। और अगर लोकल होस्ट 3000 अगर मैं एक्सेस करता हूं तो मुझे दिख जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट 3000 को, हम लोग पोर्ट को एक्सेस करते हैं तो देखो यहाँ पर 2 दिख रहा होगा सुब्रतो नाम से, कोई बात नहीं, ये जो दिख रहा था ये अभी हमारा करंट क्रिएट किया वाला दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमें दिख रहा है, तो हमारा क्रिएट तो हो गया और हमें डेटा मिल रहा। तो डेटा कहाँ से मिल रहा है, डेटा हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। देखो अगर देखा जाए ये देखो, जो मैंने अनरैप किया था ना, इसको अनरैप किया था, अनरैप करने के बाद अनरैप करने के बाद ये देखो ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर हो गया ना। डायरेक्टली आप करोगे तो नहीं मिलेगा, अवेट करके डायरेक्टली करोगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको डॉट अनरैप करना पड़ेगा। अनरैप किया मतलब उसको पैकेज को हमने खोल दिया, डब्बा अनरैप बोलते हैं ना, रैपिंग। तो अनरैप हमने उसको किया, रैपर को खोला, तो एक तरह से बोल सकते हो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल गया इस पे। तो हमें इसका क्या चाहिए, आईडी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये आईडी, और इसी आईडी के साथ हम लोग इमेज को हिट करेंगे, काफी सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या करने वाले, जो फॉर्म आ रहा है ना, जो ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, ये जो फाइल आ रहा है, फाइल भी जो अपलोड हो रहा है, इसको हम लोग एक स्टेट में रखेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी जाते हैं यहाँ पर एकदम टॉप पर एक स्टेट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट प्रोफाइल, और इसका रखते हैं सेट प्रोफाइल, ठीक है, सेट प्रोफाइल, और यहाँ पर देते हैं यूज स्टेट, ठीक है। और इस तरीके से कॉल करते हैं, कुछ भी इसका डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऐसे नॉर्मली रख रहे हैं। और यहाँ पर जो फाइल पे है, यहाँ पर ये रहा ऑन चेंज पे, ऑन चेंज में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर लिखेंगे सेट प्रोफाइल, और यहाँ पर हम लोग देंगे ई, वही जो इससे पहले हम लोग कंसोल लॉग करा रहे थे, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, इस तरह से एरे में 0, ठीक है। ये हमने करा लिया, ये सेव हो गया।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हमारे जब भी यूजर फाइल को सिलेक्ट करेगा तो ऐसा थोड़ी है, मतलब वो फाइल लिस्ट तो आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट में, प्रोफाइल स्टेट में आ जाएगा, और हम लोग अब बोलोगे इसमें पास करा देते हैं यहाँ पर किसी न किसी तरीके से, तो चलो अपलोड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्म ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा सा बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इजीली समझाऊंगा। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, कुछ भी रख सकते हो, इसका नेम फॉर्म डेटा ABCD कुछ भी रख दो, फॉर्म डेटा वेरिएबल, जिसमें कि हम लोग न्यू फॉर्म डेटा इस तरह करके और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट API का है, मतलब फॉर्म डेटा जो है ये रहा, ठीक है, तो ये इनबिल्ट है, तो इसके लिए कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड यानी जैसे उसमें ऐड करना है ना, अपेंड प्रीपेंड आपने पढ़ा हो कि बाकी लैंग्वेज में, तो उसी तरह का यहाँ फील ला रहा है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो होने वाला, अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुने तो हो सकता है आप मिस कर दोगे, ठीक है, तो आपको एकदम ध्यान सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर पोस्टमैन को ओपन करता हूँ, और मैंने आपको याद होगा जब हम लोग अपलोड कर रहे थे, तो अपलोड का राउट क्या है, HTTP localhost 5000/API/v1/student/स्टूडेंट का ID /profile, ठीक है, ये राउट है। इस पे अगर बॉडी पे देखोगे फॉर्म डेटा पे, मैंने यहाँ पर की बोला था, कोई की होता है, वही चीज यहाँ पर हम लोग को मेंशन करना है। तो हमने यहाँ पर प्रोफाइल की, यहाँ पर की एज ए प्रोफाइल दिया, तो आप यहाँ पर कुछ भी दो, अल्लाह फलना ढिंगाना कुछ भी दो, वो मैटर करता है। जो भी की दोगे आपको वही की नेम से फॉर्म डेटा में पास करवाना है, क्योंकि उसी की नेम से वहां पर रीड किया जा रहा है। बैकएंड पे आप चेक कर सकते हो, बैकएंड को मैं दिखाऊंगा नहीं, बट चेक कर लेना। वहां पर हम लोग देखना लिखते होंगे request.files.profile, प्रोफाइल क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर उसी की नेम से किया हुआ है ना, और कोडिंग भी वहां पर उसी नेम की नेम से किया हुआ है, तो हम लोग को फ्रंट एंड में भी वही नेम देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना होगा प्रोफाइल, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ और देते हो तो बैकएंड में भी वो चेंज करना पड़ेगा, बैकएंड में कुछ और नेम से इसको एक्सेस करना पड़ेगा। जो मतलब जिस नेम से आप यहाँ पर दोगे वही नेम से एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाता है ना, तो ये एक तरह से की हो गया, वही चीज देखो यही की है एक तरह से, ठीक है। तो आपको इस तरह से देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर कोड को फिर से ओपन करता हूँ। आपको प्रोफाइल के बाद यहाँ पर कॉमा देना और यहाँ पर लिखना प्रोफाइल। तो ये जो प्रोफाइल में लिख रहा हूँ ना, ये कौन सा है पता है, ये एक तरह से वैल्यू, ये तो स्ट्रिंग हो गया ना, ये की हो गया। और पहला आपको इसमें प्रोफाइल भेजना, मतलब पहला की भेजना है, सेकंड वैल्यू क्या, ये प्रोफाइल क्या, ये स्टेट है, यानी इस स्टेट में जो इमेज वो फाइल लिस्ट जो स्टोर होगा वही को हम लोग यहाँ रेफर करें। अब सेम बोलो क्यों रख रहे हो भाई, इजी होता समझने में। प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ, यहाँ थोड़ी ना आम लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग केला लिखेंगे, सेम आम उस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा कहने का लॉजिक था। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, प्रोफाइल वो की ऐसे जाएगा, और ये प्रोफाइल वो वेरिएबल है, मतलब वो स्टेट है जिसका वैल्यू होगा वो फाइल लिस्ट ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको कंसोल लॉग पहले स्टार्टिंग में दिखाया था कि भाई वो फाइल लिस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा अपेंड हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर हमारा तो भाई ये स्टूडेंट तो क्रिएट हो जा रहा है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि इमेज को अपलोड करना, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। इमेज को अपलोड करना, उसके लिए हमें एक्शन बनाना पड़ेगा, तो एक्शन में जाते हैं। अब हम लोग एक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्शन यहाँ बनाते हैं। तो फ्रांस में जैसा को बार-बार बोल रहा था कि अगर ऐसा होता है, मतलब वो नहीं काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर क्लिक करने से ये देखो फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया। अब ये क्यों हो रहा है भाई, सच में मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है, रिएक्ट का कुछ है या क्या है। देखो इस तरह से देखो क्लिक कर रहा नहीं हो रहा है ना, इस पे भी नहीं होता होगा शायद, ठीक है। तो इसको रिलोड कर लेना, जब भी ऐसा होता है रिलोड कर लेना, तब फिर काम करने लगेगा। अब ऐसा क्यों मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है, या छोटा सा क्लिप बना के। लेकिन मैं वीडियो तो यहाँ कैंसिल नहीं करने वाला हूँ, रिकॉर्ड करना पक्का, ठीक है। तो ये देखो फिर से होने लगा, पता नहीं 5 मिनट में इसका क्या ड्रामा शुरू हो जाता है इसको, ठीक है, जो भी हो। तो अब मैं जैसे बोल रहा था कि एक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक एक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट, जिसको कि हमें एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट लिखेंगे। तो उसका कुछ लॉजिकल नाम दो जो अच्छा लगे। तो यहाँ अपलोड प्रोफाइल होने वाला है, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड होने वाला है, मैं लिखता हूँ अपलोड प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बाकी की तरह ही क्रिएट एसिंक हम लोग थंक क्रिएट करेंगे, क्रिएट एसिंक थंक, ये आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। और इसमें पहला जाएगा हमारा वो एक्शन टाइप जाएगा, तो इसी से मैं से कॉपी कर लेता हूँ। सेम टू सेम होने वाला है, तो कॉपी पेस्ट करने में कोई यहाँ पर बुराई नहीं है, ठीक है। इसका नेम दो लॉजिकल, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग वही देते हैं जो हमने यहाँ पर इस वेरिएबल का नेम दिया, अपलोड प्रोफाइल स्टूडेंट/अपलोड प्रोफाइल, मतलब कि स्टूडेंट का अपलोड प्रोफाइल हो रहा है। आप यहाँ पर सिंगल भी स्ट्रिंग दे सकते हो, ऐसा स्लैश देना जरूरी नहीं है। फिर ये समझाता है कि भाई अच्छा स्टूडेंट का अपलोड प्रोफाइल हो रहा है, एक लॉजिक यहाँ पर बैठाता है खुद ब खुद, ठीक है। कॉमा देके एसिंक यहाँ पर लिखना है, एसिंक होगा हमारा फंक्शन, क्योंकि हम लोग भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, तो प्रॉमिस से खेलना है यहाँ पर है, तो एसिंक एबेट वाला सीन होने वाला है। अब इस तरह से मैं एरो फंक्शन देता हूँ, इस तरीके से मैं इस तरह से देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, मैं इसको फॉर्मेट कर लिया कोड को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब भाई हम लोग को 2 चीज चाहिए, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब हम लोग यहाँ पर 2 चीज चाहिए, जैसे मैं बताया था बैकएंड वाले कोड में अच्छे से समझाता है, यहाँ पर भी समझा रहा हूँ। हम लोग को 2 चीज चाहिए कि स्टूडेंट का आईडी, भाई किसका, सुब्रतो को फोटो अपलोड करना है, विशाल का करना अपलोड, सुजीत का करना है, इसका करना, उसका करना, किसका करना है बताना तो पड़ेगा ना। तो उसका हम लोग क्या आईडी ले रहे थे, आईडी चाहिए पहला, और दूसरा चाहिए क्या, हमें फोटो चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई मेरे, कि हम लोग वहां से ऑब्जेक्ट पास कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उसको डिस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हो, जैसे मैं लिखता हूँ एप्पल मान लेते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट पास कराएंगे ना, वो एज ए एप्पल पैरामीटर में ही वैल्यू में एप्पल एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। तो हम लोग को लिखना होगा एप्पल डॉट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट का आईडी चाहिए, हम लोग वहां से आईडी पास कराएंगे, और एप्पल डॉट प्रोफाइल, क्योंकि उसमें फाइल आएगा।
तो हम लोग उस तरह से ना लिखे यहाँ डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग एक तरह से बोलो उसको उस डब्बे से उस दोनों आइटम को बाहर खींच के निकाल रहे हैं कि बाहर आ जा भाई तू। तो उसमें से दो चीज क्या आने वाला है, आईडी आने वाला है, तो हम लोग आईडी लिखते हैं और प्रोफाइल, ठीक है। और यही दो चीज हम लोग पास भी कराएंगे, वहां से भी देखना आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो सिंपली हम लोग लिखते हैं await axios.post, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं backticks/students, ठीक है, स्लैश हमें यहाँ पर आईडी देना, तो यहाँ पर मैं आईडी थोड़ी ना लिखूंगा, आईडी देना और डायनेमिक आईडी होने वाला है। तो यहाँ पर डायनेमिकली कुछ करने के लिए हमें वैल्यू एक्सप्रेशन पुट करने के लिए डॉलर सिंबल करली ब्रेसेस और आईडी लिखेंगे, आईडी, ठीक है। जब हम लोग ये डिस्पैच करेंगे ना अपलोड प्रोफाइल, तो ये दोनों पास करेंगे एज ऑब्जेक्ट, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब क्या करते हैं, आईडी के बाद हम लोग फिर हमें स्लैश प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल। अब देखो पूरा राउट मैच कर रहा नहीं कर रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो http localhost 5000/API/v1/, ठीक है, यहाँ तक देखो तो आपका पैकेज डॉट जेसन में मैच कर जाएगा। मैंने ये रखा हुआ प्रॉक्सी में, तो ये मैच कर गया। ये होता है कि भाई पहले से लगा हुआ रहेगा, जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे उसका क्या है, /student/id/profile /student/id, ये रहा /profile, इस तरह का फॉर्मेट हमारा है। चलो सब कुछ सही है। और हम लोग को सेकंड में क्या भेजना है, हमें प्रोफाइल भेजना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल, यानी जो फाइल आएगा एक तरह से, वो जो इमेज आएगा, फाइल आएगा, जो भी बोल सकते हो, ठीक है, ये आएगा। तो ये आने के बाद ये जैसे हो गया, हमने रिक्वेस्ट भेजा, तो हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो कॉन्स्ट इस तरह से हम लोग लिखते हैं, रिस्पॉन्स या रिजल्ट इस तरह करके उसमें डेटा आता है, ठीक है, उसके अंदर से डेटा ऑब्जेक्ट आता है। तो हम लोग इसको यहीं पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डेटा, ठीक है। और मैं गलती कहां पर कर दिया मुझे नहीं पता कि यहाँ पर, अच्छा एरर ऐसे ही आ रहा था, वो ऐसे रैंडमली, ठीक है। और हम लोग डेटा को रिटर्न करेंगे, रिटर्न डेटा। हाँ तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गया, काफी सिंपल, और कुछ नहीं करना था, बस इतना ही था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपोर्ट, बस एक्सपोर्ट कर देते ताकि बाहर से इसको एक्सेस किया जा सके। अब क्या करेंगे, ऐड स्टूडेंट में इसको इंपोर्ट कर लेना, बहुत ही सिंपल है। तो क्रिएट स्टूडेंट था, यहाँ पर करेंगे अपलोड स्टूडेंट। अब ये चीज आप लोगों में से बहुत पहले इसको इंपोर्ट कर लेते, फिर बताता हूँ अपलोड प्रोफाइल। अब बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि भाई यहाँ पर एक्शन जब क्रिएट की, इसको हम लोग रिड्यूसर फंक्शन में क्यों नहीं ऐड किए। भाई क्यों ऐड करें, क्योंकि हमें क्या उस इमेज को 10 आदमी को दिखाना है कि भाई वो इमेज हमने अपलोड कर दिया, या 10 लोग क्या पूछेंगे, या मतलब कहने मतलब 10 कॉम्पोनेंट क्या चाहिए कि वो इमेज कहाँ इमेज बताओ हमें दिखाओ, नहीं ना, वो तो हमें सिर्फ होम पे दिखाना, और होम पे जब जाएंगे रिडायरेक्ट करेंगे तो फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा और अपडेटेड इमेज तो दिख ही जाना है ना। तो आपको यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन ऐड नहीं करना है, इसके लिए कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ऐड करना तो थोड़ी ना हम लोग यहाँ पर ये सब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपलोड प्रोफाइल इसको सेव कर लेते हैं, और अपलोड प्रोफाइल को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, काफी सिंपल है। देखो करना क्या है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप ये कौन से लोग मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिस्पैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है पहले लिखते हैं अवेट यहाँ पर, और यहाँ पर जो है डिस्पैच करना है अपलोड प्रोफाइल को। और अपलोड प्रोफाइल में हम लोग भेजेंगे यहाँ पर दो चीज, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भेजेंगे। पहले हमें आईडी भेजना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आईडी, और आईडी में देंगे, इससे पहले मैंने दिखाया था ना ओरिजिनल प्रॉमिस रिजल्ट क्या था, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर शायद वो नहीं आया होगा, उसमें देखना, उसमें कैसे यार मैं फिर से दिखाऊं क्या, रुक जाओ, फिर से दिखाना पड़ेगा क्या, ओरिजिनल जो ये प्रॉमिस रिजल्ट जो भी हम लोग देखो जो भी भेज रहे हैं, ठीक है। रुक जाओ यार, दिखा देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस फॉर्मेट में आएगा रिजल्ट। अगर मैं सेंड करता हूँ तो हमें इस फॉर्मेट में आता है ना, डेटा प्रॉपर्टी होता है, उसके अंदर ये रहता है ना, कंसोल लॉग पे आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो हम लोग को क्या यहाँ पे लिखना होगा, आईडी में आईडी भेजना पड़ेगा जो कि ओरिजिनल प्रॉमिस रिजल्ट में क्रिएटेड यूजर का डेटा है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था ना थोड़ी देर पहले कंसोल पे यहाँ पर जो आ रहा था, ठीक है। आप खुद से भी कंसोल लॉग करके थोड़ी अभी देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं इस वेरिएबल का नेम जहाँ पर हमारा रिजल्ट होगा। तो ये डॉट डेटा, ठीक है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है और उसके अंदर फिर हमें वो पूरा रिजल्ट मिलता है, देखो इस तरह का मिलता है, इस तरह का, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था, याद होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसका अंडरस्कोर आईडी होता है, तो हमें आईडी चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट में हमने पहले ऐड किया आईडी प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्रिएटेड स्टूडेंट का आईडी को भेज दिया कि भाई इसका तुम फोटो को अपलोड करना है, इस वाले को करना है। सेकंड हमें भेजना है क्या, वो प्रोफाइल भेजना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोफाइल प्रॉपर्टी, और उसमें हम लोग भेजेंगे क्या, हम लोग ये फॉर्म डेटा को भेजेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड में ये प्रोफाइल को, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल में फॉर्म डेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। और देखो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो जो हम ऑब्जेक्ट भेजेंगे और उसमें एक प्रॉपर्टी आईडी होगा, एक प्रोफाइल होगा, और एक्शन में देखो वही चीज हम लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, आईडी और प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर देख लो आईडी और प्रोफाइल, और उसको हमने यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अगर आपको ये भी देखना तो सिंपली इसको अभी के लिए वेरिएबल में रख सकते हो आप कि भाई जैसे कॉन्स्ट एक्स, अभी के लिए बस देखेंगे कि भाई अपलोड होता है नहीं होता, मजा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं डॉट अनरैप हमें करना होगा, डॉट अनरैप इस तरह से हमने कर दिया, और यहाँ पर कंसोल लॉग करते हैं इस बार,
एक्स को, ठीक है। देखते हैं, चलो इसको सेव करते हैं। मुझे लगता है फिर से वही वाला इशू, इसको बीमारी पकड़ लिया। ये देखो पता नहीं कैसे हो रहा है, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, बट जो भी है इसको रिफ्रेश करते रहो। मैं सिखाना चाहता हूँ, जो मैं सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी वो मैटर में अलग वीडियो में बता दूंगा क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे वो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे विशाल, यहाँ लिखता हूँ विशाल@gmail.com, कुछ भी लिखो ना, विशाल, अरे यार हो ना, विशाल@gmail, अरे क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्या मजाक है। विशाल@gmail.com, और यहाँ पर फोन में मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ अपलोड करता हूँ प्रोफाइल पिक्चर, जैसे मैं ये कर दिया, ठीक है। और क्रिएटिव स्टूडेंट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ एरर आता है या क्या आता है। कुछ तो नहीं आ रहा है। अच्छा, डेटा आया है, डेटा आया, ओह चलो सही है भाई, सही है, चलो भाई सही है। देखो तो इमेज अपलोड हो चुका है, ठीक है। चलो सही है, एक ही शॉट में हमारा सब कुछ सही हो गया। अब जाके चेक करते हैं, पहले क्लाउड में चेक करते हैं, क्लाउड में क्या अपलोड दिख रहा है, वो भी तो देखना जरूरी है ना। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ मेरे साइट पे, मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये रहा, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। और मेरा, हम लोगों ने किस फोल्डर चूज किया था ना, मैंने बताया था कि कैसे किसी पार्टिकुलर फोल्डर पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा हुआ क्योंकि हर बार हमने ट्राई किया था ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखो, ये हमने अभी अपलोड किया ना, उसी का आईडी 61 से शुरू हो रहा है आईडी, F9 से खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप पोस्टमैन में भी चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा, गेट ऑल स्टूडेंट करो, देखो उसका भी आईडी पक्का होता होगा। विशाल का अगर चेक करेंगे, विशाल जो बंदा नाम है, उसका आईडी कहाँ शुरू हो रहा है, 61 से F9 से खत्म हो रहा है। इस इमेज का भी उसी नेम से शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्रोफाइल में ही आ गया, ठीक है ना। तो मतलब हमारा सब कुछ सक्सेसफुली वर्क कर गया है, कोई लफड़ा नहीं है। अब हम लोग सिंपली होम पेज पे रिडायरेक्ट करा देना यूजर को, जैसे पहले करा रहे थे। इसको कमेंट करके रखे थे ना, ये कौन लोग हटा दो क्योंकि हमने देख लिया, और ये भी अनरैप हटा दो क्योंकि हमें थोड़ी ना इसको कहीं और आगे यूज करना। इसको हटाते हैं और इसको नेविगेट, इसको इस तरह से नेविगेट करवाते हैं। काफी सिंपल है, हो गया मुझे जहां तक लगता है, यहाँ तक करना था, ठीक है। अब जाते हैं और अब क्या करते हैं, अब अगर मैं फिर से इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है, फिर से रिलोड करता हूँ मैं इसको जल्दी से, ठीक है। ये जो ऐड होने वाला है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ना पहले यहाँ पर क्लाउड पे ना सारे इमेजेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सारे को मैं डिलीट करता हूँ। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है शायद, ये तो सिलेक्ट ऑल है यार, ये डिलीट मैंने कर दिया यहाँ पर। और मैं मोंगूज, ये जो मोंगोडीबी का ग्राफिकल जो वर्जन है वो भी ओपन कर लेता हूँ, और वहां से मैं ना डिलीट कर देता हूँ। रुक जाओ, सारे इंटरेस्ट को डिलीट करता हूँ। काफी सिंपल है, फ्री, मतलब फ्री में ही है, पैसा तो लगता नहीं इसका, काफी इजीली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, जो डिफॉल्ट एकदम है, कुछ खास इसमें है नहीं। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट डीबी में जाता हूँ, यही होगा शायद। स्टूडेंट में 3 आइटम है, मैं तीनों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तीनों को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या करते हैं, हम लोग वापस आते हैं अपने यहाँ पर और यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सुब्रतो विश्वास। अब अच्छे से लिखते हैं, आप पता है भाई काम कर रहा हमारा, तो अच्छा क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है। सुब्रतो @ कुछ रैंडम दे देते हैं, @gmail.com। इस तरह से फोन डालते हैं यहाँ पर 111, इस तरह से कुछ भी, ठीक है, इस तरह से। और अपलोड करते हैं पिक्चर, कोई अच्छा सा पिक्चर मैं अपने लिए चूज करता हूँ, जैसे कि कौन सा वाला, ये वाला सही है, ठीक है। और क्रिएट स्टूडेंट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे इसमें लोडर वोडर लगा सकते हैं। अभी थोड़ा सा पता नहीं चल रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा ये ले रहा। और ये जो है कीवी का इशू है, कुछ खास यहाँ है नहीं कि भाई नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हटाते हैं और यहाँ पर हमें अभी क्या करना है भाई, इमेज भी तो शो कराना है। इमेज तो हमने शो कराया नहीं क्योंकि हमारे पास था नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक चीज बस लास्ट करना है, स्टूडेंट आइटम में आपको जाना है और यहाँ पर ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल भी, यहाँ पर स्टूडेंट में से प्रोफाइल को डिस्ट्रक्शन कर लेना। हालांकि सब यहाँ पर बहुत सारा डेटा आ रहा है, लेकिन हमें जो चाहिए वही लेंगे ना। प्रोफाइल इस तरह से लिख रहे हैं और प्रोफाइल में तो आ रहा है, अगर आप चेक भी करोगे यहाँ पर पोस्टमैन में प्रोफाइल वाले फील्ड में तो ये URL आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर प्रोफाइल को ही कर ले रहे हैं और यहाँ पर इमेज सोर्स में बस आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रोफाइल को डायनेमिकली पुट कर देना और फिर से अगर आप रिलोड करोगे तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको अपडेटेड इमेज मिलेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी कमाल का लग रहा है, फोटो भी काफी कमाल का है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप जरूर इस वीडियो से बहुत ही सीख पाए होंगे कि कैसे आपको, मतलब कैसे आप इमेज को अपलोड कर सकते हो मंच ट्रैक में बहुत ही इजीली और बहुत ही लॉजिकली कैसे किया जाए, मतलब क्लीन तरीके से कैसे किया जाए। ऐसा नहीं कि आप 1000 लाइन का कोड लिख दो, कुछ बना दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो फिर आपको लगता है मतलब कि हाँ भाई मैंने तो ये बना दिया, लेकिन कोड जब तक क्लीन नहीं रहेगा तब तक भाई अच्छा आपको भी नहीं लगेगा, किसी और को भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नए फीचर के साथ, किसी और वक्त पे, ठीक है।